हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके प्लस 2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स। इन सेशन को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि इसके अंदर ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर हम किसी हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो नीचे वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्रेंड डिफरेंट होता है। मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके बेस पे मैंने ये सेशन शुरू किए हैं। तो इन सेशन के पीछे की कहानी ये है कि मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाए। अभी बज रहे हैं रात के 11। तो 11 बजे ये सेशन में ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 36 ये है। अगर आपने और सेशन नहीं देखे तो लेक्चर 1 से आप 36 तक देख सकते हो। 2751 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, मैंग्रोव में कौन से वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। मैंग्रोव से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि मैंग्रोव में कौन से वन पाए जाते हैं। इसका उत्तर है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वाले एरिया में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण पाए जाते हैं। मैंग्रोव में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है एक सींग वाले गैंडे असम व पश्चिम बंगाल के दलदल में मिलते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक सींग वाले गैंडे असम में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही मिलते हैं, और वो भी कहाँ पे? दलदल में। तो ये क्वेश्चन भी फंसा सकता है एग्जामिनर कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि वन हॉर्न राइनोज जो है, वन हॉर्न राइनोज एक सींग वाले गैंडे जो है असम में पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के दलदल में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए वन कौन से हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए वन कौन से हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का मतलब क्या होता है? जो पत्ते गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन की विशेषताएं क्या है? 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर है जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को आर्द्र व शुष्क में विभाजित किया जाता है। तो जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को आर्द्र व शुष्क दो भागों में बांटा जा सकता है। आर्द्र मतलब जो ह्यूमिडिटी वाले होते हैं, जो ह्यूमिडिटी गेन करते हैं या एक्सेल करते हैं। बाकी दूसरे होते हैं शुष्क, जो ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र वनों में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र वनों में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऐसे वन भारतीय पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद का मतलब क्या होता है? हिमालय के जो निचला एरिया है वहाँ पे,
झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में किस भाग में पाए जाते हैं? ऐसे वन भारतीय पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से पेड़ शामिल हैं? इसका उत्तर है सागौन, साल, शीशम, सहतूत, बांस, चंदन, रवेर, कुसुम और अर्जुन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन से पेड़ शामिल हैं? सागौन, साल, सागौन, शीशम, सहतूत, बांस, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में होते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन की विशेषताएं क्या है? शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में होते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है यह वन प्रायद्वीपीय पठार, वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती में शामिल वन कौन से हैं? इसका उत्तर है सागौन, साल, पिपल, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सिंह, सुअर, हिरण, हाथी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती में शामिल वन कौन से हैं? इसका उत्तर है सागौन, साल, पिपल, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सिंह, सुअर, हिरण, हाथी वहाँ पे पाए जाते हैं। शुष्क मतलब जो ठंडे पर्णपाती वाले एरिया हैं। अगला हमारा टॉपिक है कंटीला वन व झाड़ियाँ। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो प्रश्न है कि कंटीला वन तथा झाड़ियों की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कितनी? 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है कंटीले वन, कांटे वाले वन और झाड़ियों में। अब अपनी कंटीला वन तथा झाड़ियाँ भारत में कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है उत्तर व पश्चिम में। भारत के उत्तर व पश्चिम में इस प्रकार की वनस्पति भारत में मिलती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल है। तो कंटीले वन और झाड़ियाँ भारत में कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर व पश्चिम में इस प्रकार की वनस्पति भारत में मिलती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अकासिया किसकी फसल है? इसका उत्तर है अकासिया खजूर यानी कि पाम को कहते हैं। तो अकासिया किसे कहते हैं? खजूर यानी कि पाम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूफोबिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है नागफनी यानी कि जैसे कैक्टाई, कैक्टस भी कहते हैं पादप प्रजातियाँ। यूफोबिया किसे कहते हैं? नागफनी, कैक्टाई, पादप प्रजाति को। अगला प्रश्न है, कंटीला वन व झाड़ियों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? इसका उत्तर है चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। कंटीले वन व झाड़ियों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन अगला टॉपिक है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या अंतर देखने को मिलते हैं? सॉरी। जिसका उत्तर है पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखा जाता है। जिस प्रकार का अंतर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर हम देखते हैं, इस प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ जिस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है उसी प्रकार का अंतर कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर अगर हम इस प्रकार का अंतर देख सकते जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन की विशेषताएं।
इसका उत्तर है यहाँ चौड़ी पट्टी वाले ओक व चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषताएं। इसका उत्तर यहाँ चौड़ी पट्टी वाले ओक व चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषताएं क्या है? यहाँ चौड़ी पट्टी वाले ओक व चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष कौन से हैं? इसका उत्तर है शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी कि जिसे पाइन भी कहते हैं, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सेंडर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष कौन से हैं? इसका उत्तर है शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी जिसे पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सेंडर आदि पाए जाते हैं। ऑप्शन है शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है यह वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर यह वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर प्राय कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? अधिक ऊंचाई पर प्राय कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश किस कटिबंध में आएगा? इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश भी आर्द्र उष्ण कटिबंध में आएगा। हिमाचल प्रदेश किस कटिबंध में आएगा? आर्द्र उष्ण कटिबंध में। अगला प्रश्न है 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों व घास मैदान का स्थान कौन लेता है? इसका उत्तर है अल्पाइन। तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों व घास मैदान का स्थान कौन लेता है? अल्पाइन लेता है। अगला है प्रमुख अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? इसका उत्तर है सिल्वर, फर, जुनिपर, पाइन, बर्च पाए जाते हैं। तो प्रमुख अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? इसका उत्तर है सिल्वर, फर, जुनिपर, पाइन, बर्च। तो ये अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। कौन कौन से अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है? सिल्वर अल्पाइन में, फर अल्पाइन में, जुनिपर अल्पाइन में, पाइन अल्पाइन में, बर्च अल्पाइन में। अल्पाइन जैसे जैसे हम हिमालय रेखा के निकट पहुंचते हैं वृक्षों के आकार में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? इसका उत्तर है जैसे जैसे हम हिमालय रेखा के निकट पहुंचते हैं वृक्षों का आकार छोटा होता है, झाड़ियाँ बाद में भी अल्पाइन घास में बदल जाते हैं। गुज्जर बकरवाल इसका प्रयोग पशुचारण में करते हैं। तो जैसे जैसे हिमालय रेखा के निकट पहुंचते तो वृक्षों के आकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो जैसे जैसे हम हिमालय रेखा के निकट पहुंचते हैं वृक्षों का आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। झाड़ियाँ बाद में भी अल्पाइन घास में बदल जाती हैं। गुज्जर बकरवाल इसका प्रयोग पशुचारण में करते हैं। आपने टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण कौन से हैं? इसका उत्तर है अधिक ऊंचाई वाले स्थान में मॉस, लाइकेन, घास टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण हैं। इनमें कश्मीरी महामृग, चित्तरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिमतिंदा, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं लाल पांडा और भेड़ बकरी भी पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से हैं? अधिक ऊंचाई वाले स्थान में मॉस, लाइकेन, घास व टुंड्रा वनस्पति, लाइकेन व घास टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण है। कश्मीरी महामृग, चित्तरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिमतिंद व गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, भेड़ बकरियां भी पाई जाती है टुंड्रा में। अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन। प्रश्न है मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका उत्तर है जो तटवर्ती भागों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैंग्रोव याद रखना। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन किन नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं? इसका उत्तर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में मिलते हैं। मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन नदियों के आसपास मिलते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अगला प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष मिलता है? इसके उत्तर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। नारियल, ताड़, तांडक्योंडा, एगार वृक्ष पाए जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र
कि जो डेल्टा है उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष तो मिलता है, इसके कारण वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरी वृक्ष के कारण। तो नारियल, ताड़ की ऊंडा, एगार वृक्ष पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है वन्य प्राणी। भारत में जीवों की कितने हजार प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जीवों की 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कितने पक्षी पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत में पक्षियों की प्रजातियां विश्व की कुल प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाई जाती है। इसका उत्तर है 13%। भारत में पक्षियों की प्रजातियां विश्व की कुल प्रजातियों का भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 13%। अगला प्रश्न है भारत में विश्व की कुल मछलियों का कितने प्रतिशत पाया जाता है। इसका उत्तर है मछलियों की 2546 प्रजातियां जो संसार का 12% पाया जाता है। भारत में विश्व की कुल मछलियों का कितना परसेंट पाया जाता है। मछलियों की 2546 प्रजातियां जो संसार का 12% पाई जाती है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत तक उभयचरी सरीसृप व स्तनपायी मिलते हैं। इसका उत्तर है विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप व स्तनधारी भारत में मिलते हैं। तो भारत में विश्व के कितने प्रतिशत उभयचरी व सरीसृप व स्तनपायी मिलते हैं, 5 से 8% उभयचरी सरीसृप व स्तनधारी, मैमल्स जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हाथी महत्वपूर्ण है, यह किस एरिया में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसका उत्तर है असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण व आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। तो हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं। असम में पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरल में पाए जाते हैं, उष्ण व आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं। इसका उत्तर है भारत में कच्छ के रण में, गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। भारत में कच्छ के रण में, गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है भारत में ऊँट कहाँ पे मिलते हैं। इसका उत्तर थार, बरसर, राजस्थान में मिलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चौसिंधा किसे कहते हैं। इसका उत्तर छोटा मृग या गैजल पाए जाते हैं। भारत में चौसिंधा किसे कहते हैं, छोटा मृग या गैजल को कहते हैं। भारत में जीवों की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका उत्तर 1972 में लागू किया गया था। भारत में जीवों की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में। अगला प्रश्न है भारत में विश्व का कौन कौन से जानवर हैं जो केवल यही पाए जाते हैं। इसका उत्तर है भारत विश्व का अकेला देश है, यहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। मतलब भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शेर कहाँ पे पाए जाते हैं। इसका उत्तर है शेर गिर गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पे, गिर गुजरात नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है भारत में बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं। इसका उत्तर है भारत में बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल व हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लद्दाख में बर्फ में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है लद्दाख में बर्फ में याक, बारहसिंगा भारत के लद्दाख में पाए जाते हैं। तो लद्दाख में क्या क्या पाया जाता है, बारहसिंगा पाया जाता है और बर्फ में एक याक पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारल क्या है। इसका उत्तर है भारल नीली भेड़ है, जंगली भेड़ व कियांग तिब्बती जंगली गधे को कहते हैं। जंगली भेड़ व कियांग तिब्बती जंगली गधे को कहते हैं। तो तिब्बती जंगली गधे को क्या कहते हैं, जंगली भेड़ या कियांग कहते हैं। ये क्वेश्चन कह सकते हैं घुमा फिरा के। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2800, घड़ियाल कहाँ पे पाए जाते हैं। इसका उत्तर है घड़ियाल पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छ की भी 3-4 प्रजातियाँ हैं, आई थिंक 3 ही है, लेकिन जो घड़ियाल टाइप का मगरमच्छ होता है, ठीक है, वो केवल और केवल पूरे वर्ल्ड में इंडिया में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। तो घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है। इसका उत्तर घड़ियाल पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ठीक है, तो आज हो गए 11:30, लेकिन वीडियो कल आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो शेयर करिएगा जो भी नीडी लोग हैं, ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट है इस तरीके के कंटेंट की। सो गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, श्री कृष्ण।